एक गांव में टुनटुनी चिड़िया अपनी सौतेली माँ काली कौवी और अपनी सौतेली बहन भूरी चिड़िया के साथ रहा करती थी। टुनटुनी के पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। सौतेली माँ काली कौवी टुनटुनी पर खूब अत्याचार करती थी। भूरी चिड़िया भी टुनटुनी से खूब जलती थी, क्योंकि भूरी खुद सांवली थी और टुनटुनी गोरी थी। अक्सर लोग टुनटुनी को पसंद किया करते थे, इस वजह से भूरी चिड़िया बहुत जलती थी। लेकिन टुनटुनी चिड़िया अपनी छोटी बहन भूरी चिड़िया से बहुत प्यार करती थी। वो दोनों अब शादी के लायक हो गई थी। एक दिन काली कौवी की बहन मिट्ठू तोती उसके घर आती है। देख काली, अब तो तेरी दोनों ही बेटियां शादी के लायक हो गई हैं। मैं तेरे लिए एक अच्छा रिश्ता लेकर के आई हूँ। मैं तो कहूँगी तू अपनी बड़ी बेटी की शादी करवा दे। अरे मिट्ठू, मैंने कितनी बार कहा है, वो टुनटुनी मेरी बेटी नहीं है, वो तो मेरे पति की बेटी है। मेरी कोई बेटी नहीं है, वो मेरी बस एक ही बेटी है, मेरी भूरी। तो उसकी शादी करवा और देख, लड़का बहुत अच्छा होना चाहिए, अच्छे खासे पैसे कमाने वाला होना चाहिए, ताकि मेरी बेटी हमेशा खुश रहे। अरे काली, तू आज तक नहीं बदली। मैंने तुझे हमेशा समझाया कि टुनटुनी भी तेरी बेटी है। अरे जब तेरी शादी हुई थी तो टुनटुनी बस 1 साल की थी, फिर भी तुझे उस पर दया नहीं आई। आज तक तू उसे अपनी बेटी नहीं मानती। पता नहीं तू कब उसे अपनी बेटी समझेगी, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है एक ना एक दिन तुझे समझ में आ जाएगा कि टुनटुनी तुझसे कितना प्यार करती है। हाँ हाँ, ठीक है, टुनटुनी की बड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। तू जिस रिश्ते के बारे में बात कर रही थी उसके बारे में बोल। देख काली कौवी, मेरे लिए टुनटुनी और भूरी दोनों एक समान है। दोनों ही मेरे लिए मेरी बेटी की तरह है। तू भले ही टुनटुनी को अपना न मान, लेकिन मैं उसे अपना मानती हूँ। और फिर जो भी हो, तुझे वो पसंद हो या न हो, लेकिन वो इस घर की बड़ी बेटी है, इसलिए उसकी शादी पहले होनी चाहिए। अगर तू भूरी चिड़िया की शादी पहले करवाएगी तो लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे कि बड़ी बेटी की शादी नहीं करवाई क्योंकि वो सौतेली है, और छोटी बेटी की शादी करवा दी क्योंकि वो अपनी बेटी है। बात तो तू सही कह रही है। चल ठीक है, और बता उस लड़के के बारे में। अगर वो अच्छा खासा न भी कमाता हो तो कोई दिक्कत नहीं है, टुनटुनी के लिए सब चलेगा। मैं तो किसी तरह उसकी शादी करके यहाँ से निकाल देना चाहती हूँ, उसकी शक्ल और नहीं देखना चाहती। ठीक है काली कौवी, मैं कल ही लड़के वालों को तेरे घर लेकर आ जाऊंगी। लड़का बहुत अच्छा है, वो तो बहुत अच्छे खासे पैसे कमाता है और दिखने में भी बहुत सुंदर है। इसके बाद मिट्ठू तोती अपने घर चली जाती है, लेकिन काली कौवी के मन में लालच था। जब से उसे पता चला कि लड़का बहुत अच्छे खासे पैसे कमाता है तो उसके मन में लालच आ गया। इस टुनटुनी की शादी अमीर घर में तो नहीं होने दूंगी। मैं अपनी बेटी की शादी वहाँ करवाऊंगी, ताकि मेरी बेटी हमेशा खुश रहे और उसे किसी चीज की भी कमी ना हो। इस टुनटुनी को तो किसी भिखारी के साथ भी भेज दूं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैं एक काम करती हूँ, इस टुनटुनी को कल कहीं भेज दूंगी। जब तक वो लड़के वाले यहाँ आए उससे पहले ही मैं इसे कहीं भेज दूंगी, और मैं अपनी बेटी को उन्हें दिखाकर पसंद करवा लूंगी, फिर अपनी बेटी की शादी तय कर दूंगी। यही सही रहेगा। उसी समय काली कौवी टुनटुनी के पास जाती है। अरे टुनटुनी बेटा, वो मुझे एक काम था, क्या तुम मेरा काम कर देगी? हाँ माँ, जरूर, मैं तुम्हारा काम क्यों नहीं करूँगी। बताओ क्या काम है। अरे बेटा, वो मुझे ना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। लगता है मुझे बुखार होने वाला है। मुझे दवाई की जरूरत है, लेकिन अब तो रात होने वाली है। तू अभी कहाँ जाएगी? कल सुबह जाकर दवाई ले आना, वरना मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी। क्या आपकी तबीयत खराब है? माँ, आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैं अभी दवाई लेकर के आती हूँ, अभी रात नहीं हुई है। नहीं बेटा, मैं अभी ठीक हूँ। देख, रात के वक्त बाहर जाना ठीक नहीं है, इसलिए रहने दे, कल सुबह चली जाना। इस तरह काली कौवी टुनटुनी चिड़िया को घर से बाहर भेजने का प्लान करती है। अगली सुबह जब टुनटुनी चिड़िया दवाई लेने जा रही थी, तभी काली कौवी कहती है,
बेटा टुनटुनी, तू दवाई लेने जा रही है ना, तो मेरा एक और काम कर देना। देख, घर में राशन पानी खत्म हो रहा है, जरा बाजार चली जाना और सारा सामान ले आना। देख, उसमें थोड़ा समय लग जाएगा, पर कोई बात नहीं, सभी चीजें लेकर के ही आना। अच्छा ठीक है माँ, मैं सारे काम करके आऊंगी, तुम चिंता मत करो, अपना ख्याल रखना। टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अब काली कौवी अपनी बेटी भूरी चिड़िया के पास जाकर कहती है, अरे भूरी बेटा, चल जल्दी जल्दी तैयार हो जा, अच्छे से मेकअप कर ले और बहुत सारे अच्छे अच्छे जेवर पहन ले। क्यों माँ, हम कहीं जा रहे हैं क्या? कहीं पार्टी है क्या? अरे नहीं बेटा, कोई पार्टी वार्टी नहीं है, बस तुझे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। वो लोग तुझे पसंद कर ले तो मैं तेरी शादी करवा दूंगी। तुझे पता है, लड़का बहुत अमीर है और बहुत सारे पैसे कमाता है, तू हमेशा खुश रहेगी। ये रिश्ता तो टुनटुनी के लिए आया था, लेकिन मैंने बहुत मुश्किल से उसे घर से बाहर भेजा है ताकि मैं तेरा रिश्ता पक्का करवा सकूं। चल अब जल्दी से तैयार हो जा, और हाँ, अच्छे से मेकअप करना ताकि वो लोग तुझे पसंद कर लें। अरे वाह माँ, आपने तो बहुत अच्छा किया। वो टुनटुनी हमेशा मुझसे आगे रहती है, सब उसकी तारीफ करते हैं। अगर मुझसे पहले उसकी शादी हो गई तो इसमें भी उसकी बड़ाई होगी और उसके सुंदरता के गुणगान गाए जाएंगे, और मुझसे ये देखा नहीं जाता। तुमने बहुत अच्छा किया। रुको, मैं अभी तैयार होकर के आती हूँ। जब लड़के वाले आते हैं तो वो टुनटुनी की जगह पे भूरी चिड़िया को देखकर कहते हैं, माफ कीजिएगा बहन जी, लेकिन हमें तो बताया गया था कि लड़की बहुत ही सुंदर और गोरी चिट्टी है, पर ये तो सांवले रंग की है। देखिए, हम आपकी बेटी को बुरा नहीं कह रहे हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा धोखा क्यों हो रहा है? आपने हमें कुछ और बताया था और यहाँ लड़की कुछ और ही है। माफ कीजिएगा, लेकिन हम ये शादी नहीं कर सकते। ये कहकर लड़के वाले तुरंत चले जाते हैं। अब मिट्ठू तोती कहती है, अरे ओ काली कौवी, ये तूने क्या किया? तूने तो मेरी भी नाक कटवा दी। मैंने कितनी तारीफ की थी इनके पास टुनटुनी के बारे में, और तूने ये क्या किया? अरे टुनटुनी को कहाँ भेज दिया तूने? तू अपने लालच में सुधार कभी नहीं ला सकती, तेरा कुछ नहीं हो सकता। अब दोबारा मैं तेरे घर कोई रिश्ता नहीं लेकर आऊंगी। करवा अपनी बेटी की शादी, मैं जा रही हूँ यहाँ से। ये कहकर मिट्ठू तोती भी वहाँ से चली जाती है। अब दोनों माँ बेटी टुनटुनी से और ज्यादा नफरत करने लगती हैं। माँ, मैं कह रही हूँ, अगर आज ये टुनटुनी घर आए ना तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मुझे उसकी शक्ल भी नहीं देखनी है। उसकी वजह से सभी लोग मेरे साथ बुरा बर्ताव करते हैं, और आज उसकी वजह से मेरा रिश्ता टूट गया। देखो, मैं कह रही हूँ, वो इस घर में नहीं आनी चाहिए। हाँ भूरी बेटा, तू सही कह रही है। मुझे उस टुनटुनी को कब के इस घर से भगा देना चाहिए था। न मैं उसे यहाँ रखती और ना मेरी बेटी के साथ इतना बुरा होता। लेकिन आने दे आज उसे। अब मैं उसे इस घर के अंदर कदम भी नहीं रखने दूंगी। देख तू, आज मैं क्या करती हूँ उसके साथ। टुनटुनी चिड़िया सारा काम करके घर लौटती है, लेकिन दरवाजा बंद था। ये देखकर टुनटुनी बोलती है, माँ दरवाजा खोलो, मैं आ गई हूँ। टुनटुनी थोड़ी देर इंतजार करती है, लेकिन जब कोई भी दरवाजा नहीं खोलता तो वो परेशान हो जाती है। माँ, आप लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं ना? दरवाजा खोलिए, मैं आ गई हूँ। देखिए, अब रात होने वाली है। आप लोग क्या कर रहे हैं अंदर? तभी अंदर से आवाज आती है, अरे कलमुही, निकल जा यहाँ से। मैं तुझे इस घर के अंदर भी नहीं घुसने दूंगी। चल भाग यहाँ से। दोबारा मेरे घर के आसपास भी नजर आई ना तो मैं तेरी जान ले लूंगी। चली जा यहाँ से। अगर तू जिंदा रहना चाहती है ना तो निकल यहाँ से अभी के अभी। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत दुखी होती है और वो रोने लगती है। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। वो भटकते भटकते जंगल की ओर पहुँच जाती है। माँ, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? माँ, माना कि मैं तुम्हारी अपनी बेटी नहीं हूँ, लेकिन मैंने तो तुम्हें हमेशा अपनी माँ के रूप में ही देखा। मैं नहीं जानती मेरी असली माँ कौन थी और वो कैसी दिखती थी, लेकिन जब से तुम आई मैंने तुम्हें ही अपनी माँ समझा, पर तुमने मुझे कभी भी अपनी बेटी नहीं समझा। मुझे मर जाना चाहिए, मैं मर जाऊंगी। मैं इस दुनिया में रहकर भी क्या करूंगी? मेरा अब कोई नहीं है, मैं मर जाऊंगी। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया एक नदी में कूदने जा रही थी। तभी उस नदी से आवाज आती है,
रुक जाओ बेटी, ये क्या कर रही हो तुम? उस नदी में एक परी प्रकट हो जाती है। बेटी, ये तुम क्या कर रही हो? जीवन कितना अनमोल होता है और तुम अपनी जान देना चाहती हो। आखिर ऐसी भी क्या परेशानी आ गई तुम्हें कि तुम मरना चाहती हो? तुम एक परी हो क्या? मैंने कभी परियों को नहीं देखा, बस परियों की कहानी सुनी है। क्या तुम सच में एक परी हो? हाँ बेटी, मैं एक परी हूँ। तुम मुझे बताओ क्या हुआ, तुम क्यों मरना चाहती हो? टुनटुनी चिड़िया रोते हुए परी को सब कुछ बताती है। तुम चिंता मत करो बेटी, मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दूसरों के लिए अपनी जान दे दोगी। मुझे पता है तुम दिल की बहुत अच्छी हो और लोगों की बहुत मदद भी करती हो, इसलिए आज मैं तुम्हारी मदद करूँगी। इतना कहकर परी अपने जादू से उस नदी के अंदर एक हीरे का महल खड़ा कर देती है। ये लो टुनटुनी, ये हीरे का बना महल तुम्हारा है। तुम इसमें रहोगी और तुम्हें यहाँ किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। बस मेरी इतनी इच्छा है कि तुमसे कभी भी कोई भी मदद मांगे तो उसे मना मत करना, जितना हो सके सबकी मदद करना। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और वो अपने हीरे के घर में रहने लगती है। इधर मिट्ठू तोती एक दिन उनके घर आती है। क्या बात है मिट्टू, तूने तो कहा था कि अब कभी इस घर में लौट कर नहीं आएगी, फिर यहाँ क्यों आई है? मैं यहाँ तुम लोगों से मिलने के लिए नहीं आई हूँ, मैं टुनटुनी से मिलने के लिए आई हूँ। टुनटुनी तो तुम्हारे लिए वैसे भी बोझ है ना, मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। मुझे जहाँ अच्छा लगेगा मैं वहाँ उसकी शादी करवाऊंगी, वरना तुम्हारा बस चले तो तुम तो उसे किसी भिखारी के साथ भी भेज दोगी। अच्छा, तुम टुनटुनी को लेने आई हो? काश ये काम तुमने बचपन में ही कर दिया होता तो मुझे इतने सालों तक उस बोझ को संभालना नहीं पड़ता, पर अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो टुनटुनी तो भाग गई है, पता नहीं किस कलमुहे के साथ भाग गई। मेरा तो नाक ही कटवा कर रख दिया उसने। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? टुनटुनी ऐसा नहीं कर सकती, मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम तो उसकी माँ होकर भी उसे नहीं समझ पाई, लेकिन मैं उसे अच्छे से समझती हूँ। वो बहुत अच्छी है, वो ऐसा काम बिल्कुल नहीं कर सकती, समझी? मुझे टुनटुनी से मिलना है। सच सच बताओ टुनटुनी कहाँ है, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। इसके बाद मिट्ठू तोती पुलिस को बुला लेती है। पुलिस के सामने वो दोनों माँ बेटी सब कुछ सच सच बता देती हैं। तुम दोनों कितनी घटिया हो, तुम उस बेचारी बच्ची को कैसे घर से बाहर निकाल सकती हो, वो भी रात को? पता नहीं वो बेचारी कहाँ होगी। भगवान करे वो जहाँ भी हो सही सलामत हो, लेकिन मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। तुम दोनों को तो जेल जाना पड़ेगा। अब तुमने जो उसके साथ किया है ना, उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। इसके बाद काली कौवी और उसकी बेटी भूरी चिड़िया दोनों को जेल में बंद कर दिया जाता है और उन्हें उनके किए की सजा मिलती है।